हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग। तो फ्रेंड्स, हमने एक सर्वे किया था, गूगल फॉर्म क्रिएट किया था जिसमें एसएससी सीएचएसएल 2018 के जो भी स्टूडेंट्स इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो दे के आए थे, उन्होंने अपने मार्क्स मुझे शेयर किए थे। करीब करीब मेरे पास जो है 700 स्टूडेंट का डेटा था, प्लस 2000 स्टूडेंट का डेटा जो है एक दूसरे चैनल से मुझे मिला था। तो मैंने उस डेटा को कंपाइल किया और उसमें जो भी कॉमन कैंडिडेट्स थे उनको हटाने के बाद मेरे पास 2500 कैंडिडेट का डेटा बचा था। इसका एनालिसिस मैंने किया और रैंक लिस्ट भी मैंने बनाई है, उसकी पीडीएफ मैं आप सभी लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। बताता हूँ कहाँ पे और कैसे। एक सेफ स्कोर निकाला है और पोस्ट वाइज कट ऑफ भी बताया है कि इस तरीके से इतना कट ऑफ जा सकता है। फर्स्ट टाइम एनालिसिस है। सब चीज़ों को देख के समझ के कोशिश की है एक एक्यूरेसी लाने की। तो आइए हम बात करते हैं। बहुत कुछ आपको क्लैरिटी आएगी और आप लोगों के जो भी कमेंट्स हो नेक्स्ट में फ्यूचर में अगर हम एनालिसिस करते हैं तो क्या इम्प्रूवमेंट होने चाहिए, उसके लिए आप सभी लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो डेटा है 2500 कैंडिडेट्स का लगभग, मैंने उसको पूरा कंपाइल किया हुआ है। कंपाइल कैसे किया हुआ है यहाँ पे देखो जरा। मैंने मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक बनाई है, ये आपकी इसमें सभी कैंडिडेट्स हैं, तो आप अपनी रैंक चेक कर सकते हैं। अब आप देखो जरा यहाँ पे 278 से लेके आप देखो यहाँ पर ये जो लिस्ट है वो काफी लंबी है और आप मार्क्स देख सकते हैं। हम तो यही समझेंगे ये जो डेटा हमें मिला है वो जेन्युइन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो काफी अच्छे मार्क्स जो हैं स्टूडेंट्स ने गेन किए हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। ऐसे ही मैं आपको यूआर कैटेगरी की बात करता हूँ तो देखो 278 अभी तक तो हमारे पास 2500 स्टूडेंट का जो डेटा है। ये करीब, जैसे मैं बात करूँ 2500 कैंडिडेट जो है, ये करीब 7 टाइम्स अभी डेटा हमें और चाहिए था, ठीक है। तब जाके 18,000 के आसपास जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए थे। तो हमारे पास डेटा बहुत कम है, लेकिन उस बेसिस पर भी जब मैंने ये डेटा देखा, लोगों के मार्क्स देखे, तो समझ में आया कि यार कट ऑफ कहाँ जा सकता है। ठीक, तो ऐसे ही कैटेगरी वाइज आप सब देख सकते हैं। ये देखो जरा, ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है 269। ये देखो जरा, काफी अच्छे स्कोर किए हैं बच्चों ने। और ये देखो ओबीसी कैटेगरी का 271 तक गया है, सारा कुछ आप देख सकते हैं। ऐसे में अगर एससी कैटेगरी की बात करूं तो हाईएस्ट अभी मुझे 240 मिला है। बाकी बहुत होंगे यार इससे ऊपर। आप डेटा देखो, डेटा बहुत कम है हमारे पास, फिर भी आप मार्क्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आप चेक कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, तभी आप लोग जो एनालिसिस किए है उस पर भरोसा कर पाओगे, ठीक है। सब मैंने एक्स सर्विसमैन भी लिया है, यहाँ पे देखो ईएसएम में 185 तक ये जो है। ओवरऑल आपको मैंने एक पिक्चर दे दी कि बच्चों ने काफी अच्छे मार्क्स गेन किए हैं हर कैटेगरी में। और इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, तब आपके दिमाग में आएगा कि हाँ यार ये एक्यूरेसी एनालिसिस की सही हो सकती है। पिछले कट ऑफ से आप एनालिसिस मत कीजिएगा, नहीं दिमाग चला लो आप अपना। तो मैं पहले ही आपको एक पिक्चर दे रहा हूँ कि हाँ देखो, ये मार्क्स गेन किए हैं बच्चों ने, अच्छा स्कोर किया है। ऑब्वियसली अच्छा स्कोर किया है, वैकेंसी के हिसाब से अगर उतने कैंडिडेट्स उनको मिल जाते हैं तो कट ऑफ तो बढ़ना ही बढ़ना है। और आप सभी लोग जानते ही हैं कि जो सीएचएसएल का एग्जाम होता है वो सीजीएल के एग्जाम से कहीं ज्यादा टफ होता है। कंपटीशन बहुत हाई होता है, यहाँ पे सीजीएल वाले बच्चे भी बैठते हैं, सीएचएसएल वाले बच्चे भी बैठते हैं, तो कंपटीशन रियल में बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से कट ऑफ भी बढ़ता है। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी काम करेगा। सीजीएल कई सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन उधर नहीं हुआ तो वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑब्वियसली वो कट ऑफ बढ़ाएंगे। तो बहुत कुछ चीजें हमें देखने को मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, कहते हैं ना, अगर हमें किसी चीज को आज समझना है या आगे समझना है तो हमें फ्लैशबैक में जाना जरूरी होता है। एक आइडिया मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सीएचएसएल 2017 का फाइनल रिजल्ट है, जहां पर मैं आपको वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको दी है।
लगभग यूआर कैटेगरी में 3241 वैकेंसी थी और ओबीसी कैटेगरी में 1430, एससी कैटेगरी में 795, एसटी में 408 और एक्स सर्विसमैन की 427 वैकेंसी थी। वैकेंसी तो लगभग आप लोगों को पता होगा कि इतनी थी 5900 के आसपास, लेकिन यहाँ पे ये जो 400 है वो मैंने इसमें जोड़ रखा है, तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि इतनी वैकेंसी नहीं थी। याद रखना, वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की मैंने इसमें इंक्लूड की है। आप देखो कि जब 2017 में हम बात कर रहे हैं, एक पीए और एसए की जॉब के लिए कैटेगरी वाइज जो फाइनल कट ऑफ था वो आपका ये था। यूआर कैटेगरी 212 पे गया था और ओबीसी 208 पे, एससी 195.5, एसटी 192.5 और एक्स सर्विसमैन 136 था। ईओ की बात करें तो गाइज वैकेंसी बहुत कम थी, ऑब्वियसली कट ऑफ बढ़ना था, तो कट ऑफ आपका 248 यूआर के लिए था और ओबीसी के लिए जो कट ऑफ था वो 245 था। एसटी के लिए इतना था, एससी की कोई वैकेंसी नहीं थी, एक्स सर्विसमैन की कोई वैकेंसी नहीं थी। अब बात करते हैं हम एलडीसी की। तो एलडीसी में मैं आपको यहाँ पे देखो क्या मेंशन कर रहा हूँ कि अगर आपको एक लोअर पोस्ट चाहिए, ऐसा डिपार्टमेंट चाहिए, घटिया डिपार्टमेंट जिसको कोई नहीं पूछता, जिसकी डिमांड नहीं है, यूआर कैटेगरी के लिए उसका जो मिनिमम कट ऑफ था वो 218 था। 218 पे एक जॉब मिल गई थी लोगों को, अगर उनकी प्रेफरेंस एलडीसी थी तो। ठीक है, समझना है, आप क्रोनोलॉजी समझेंगे तब जाके आपको दिमाग में कुछ बैठेगा। एक आध कोई पोस्ट थी शायद जिसका कट ऑफ 214 के आसपास था, सिर्फ एक डिपार्टमेंट ऐसा कुछ था, तो हम इसको इग्नोर करके चल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि इस बार ऐसा कोई डिपार्टमेंट मिल जाए। ओबीसी के लिए 214, एससी जो है जनरली आपका 200 मार्क्स पे पोस्ट मिल गई थी, एसटी 188। एलडीसी की बात कर रहा हूँ, पीए और एलडीसी का कट ऑफ में फर्क होता है। ठीक है, क्यों फर्क होता है? क्योंकि लोग पीए ऐसे को बहुत मोनोटोनस समझते हैं, प्रमोशन भी बहुत मतलब कम होता है, तो इस वजह से लोग एलडीसी जल्दी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रमोशन के चांसेस अच्छे होते हैं, डिपार्टमेंट भी अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ कट ऑफ बढ़ जाता है। आपने जॉब प्रोफाइल देखी होगी पीए एसए की, अगर नहीं देखी है तो मैं अभी जल्दी अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, ये था पिक्चर 2017 की वैकेंसी। आप देखो जरा, ये है। अब हमें वैकेंसी देखनी पड़ेगी 2018 में कितनी है। ठीक है, अब मैं आपको वैकेंसी बताता हूँ। एक चीज और समझ लो, कट ऑफ यूआर कैटेगरी की बढ़ने के चांस हैं और होते हैं। 2017 में क्या हुआ था, करीब करीब आप ये देखो 6 7 750 के आसपास। ठीक है, 750 स्टूडेंट मान के चलते हैं, 2 3 कम है। इतने स्टूडेंट ऐसे थे जो या तो ओबीसी कैटेगरी से थे या एससी कैटेगरी से थे या फिर कुछ और कैटेगरी से थे, जिन्होंने यूआर का कट ऑफ क्वालिफाई किया था। आप समझ लो जरा कि आपके पास 3200 वैकेंसी थी, जिसमें से 700 ये चली गई, आपके पास 2500 के आसपास कुछ वैकेंसी बची थी सिर्फ यूआर कैंडिडेट्स के लिए। समझ में आई? तो ये भी होता है कि जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है उसके वजह से कई सारे कैंडिडेट्स यूआर कैटेगरी का कट ऑफ अगर क्वालिफाई करते हैं तो कट ऑफ और ज़्यादा हाई चली जाती है। ठीक है, इस बार तो भैया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले भी हैं, तो यूआर का कट ऑफ ऑब्वियसली बढ़ना ही है पिछले बार से। समझ में आई मेरी बात? अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ CHSL 2018 की वैकेंसी स्टेटस क्या है। अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, जिसमें सुना था 230 के आसपास जो है वैकेंसीज कम हो गई हैं। 5918 के आसपास कुछ वैकेंसी थी, जिसमें से ये इतनी कम हो गई हैं, तो 5700 के आसपास कुछ वैकेंसी बच रही हैं। ठीक है, अब देखो जरा, यूआर कैटेगरी में सिर्फ इतनी वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी में इतनी वैकेंसी है, एससी में इतनी है, एसटी में इतनी है, ईडब्ल्यूएस की इतनी अलग हो गई और ईएसएम की इतनी अलग हो गई। टोटल सबको मिला के 6253। ठीक है, अगर ईएसएम का हटा दोगे तो वही आपका 5700 के आसपास कुछ बन जाएगा। और इस बार पीए एसए और एलडीसी के लिए करीब 17,000 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको 1157 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है। तो मैंने अभी आपसे बोला है कि जितनी हमारी वैकेंसी हैं उसका 3 टाइम जो है वो डीबी के लिए बुलाया है। ठीक, और हमारे पास डेटा सिर्फ 2.5 कैंडिडेट का है।
1000 कैंडिडेट का है, अगर इनको हम 7 करेंगे तब जाके हमारा कुछ ये 18,000 के समथिंग बनता है, ठीक है। तो डेटा को देख के मैंने आपको बता दिया कि लोगों ने मार्क्स कितने ज़्यादा गेन किए हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर इतनी पिक्चर आपको समझ में आ गई हो, पिछला मैंने आपको कट ऑफ बता दिया, वैकेंसी बता दी, यहाँ पे देखो ऑलरेडी वैकेंसी कितनी कम हो गई। अब मैं एक चीज और तुम्हें बताऊं कि मान के चलता हूँ पिछली बार 700 कैंडिडेट यूआर का कट ऑफ क्वालिफाई किए थे, इस बार मैं 500 ही मान के चलता हूँ, ठीक है। लेकिन हो सकता है इस बार ज्यादा हो क्योंकि मार्क्स अच्छे आए, ओबीसी कैंडिडेट के बहुत अच्छे आए। ईडब्ल्यूएस काफी लोगों ने, वो तो यूआर से फाइट करेंगे तो उनका तो बढ़ना ही है कट ऑफ, ठीक है। तो 500 मान के चलता हूँ, तो भी आपके पास जो है 2400 के आसपास कुछ यूआर कैटेगरी की वैकेंसी बचती है, ठीक। और ये कम ही होंगी, इससे डेफिनेटली कम होंगी। तो अब इसी सब चीज को देखकर मैंने एक जो सेफ स्कोर बनाया है उसको देखिए जरा। तो फ्रेंड्स, अगर हमें सेफ स्कोर की आपको बात करूं कि क्या स्कोर अगर आप ले रहे हैं तो आपका सेफ स्कोर होगा 2017 का कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया रिजल्ट का। नॉर्मलाइजेशन का मैंने आपको बता दिया। कुछ लोगों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो टायर 2 तक इम्पैक्ट कर गया, वहाँ कट ऑफ बढ़ गया था तो अभी खत्म हो गया, इधर कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए मान लेता हूँ, ठीक है। अब फर्क यार किस चीज का पड़ना है? फर्क ये पड़ना है कि जितने भी आपके जो सीजीएल वाले बंदे हैं, ठीक है, उनके वजह से आप देखो जरा यार, जब मैंने आपको लिस्ट भी बताई थी, लिस्ट में आपने देखा होगा कि बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, ठीक है। करीब हमारे पास 18,000 स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया। मैं मान के चलता हूँ उसमें से 15,000 तो गए होंगे, ठीक है, 3,000 नहीं गए होंगे तो 15,000 तो गए होंगे। अब 15,000 में से मैं आपको बोला कि 2.5 मतलब 2,500 स्टूडेंट के डेटा है हमारे पास, उसमें से करीब करीब यूआर कैटेगरी के 400 कैंडिडेट ऐसे हैं, तो मैं मिनिमम कट ऑफ ले रहा हूँ। इसमें से वो लोग अपना जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर 214 के ऊपर भी मैं देखता हूँ तो मेरे पास 400 कर रहे हैं। अब 15,000 में से इंटू में 6 टाइम करता हूँ तो मेरे पास 2,400 कैंडिडेट्स तो यही मिल गए। और मैंने अभी आपको यही बताया था कि अदर कैटेगरी 500 कैंडिडेट्स मान लेते हैं हम कि यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई होते हैं, तो हमारे पास समथिंग समथिंग 2400 वैकेंसी कुछ बचती हैं यूआर कैटेगरी की। समझ रहे हो, जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन था उसको भी कंसीडर कर रहे हैं हम तब। तो एक सेफ स्कोर यूआर कैटेगरी के लिए इतना बन रहा है। और ओबीसी की करीब 1000 वैकेंसी है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, उसमें से 100-200 स्टूडेंट्स जो हैं यूआर का कट ऑफ क्वालिफाई करके इधर चले जाएंगे। तो 211 से अगर मैं ऊपर देख रहा हूँ, मेरा जो यहाँ पे डेटा बन रहा है 700 स्टूडेंट्स समथिंग है, जिसमें से करीब 300 स्टूडेंट्स हैं जो 211 का कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हैं। अब इसी को अगर मैं 6 टाइम्स लेके चलता हूँ तब भी आप देखो यार, ये जो कट ऑफ है वो 211 बिल्कुल बनेगा। हो सकता है कि ये बढ़े, कम होने के चांसेस इसके नहीं है। ऐसे ही मैंने एससी की बात करी तो मैंने लिस्ट के हिसाब से उसमें देखा, तभी मैंने आपको बोला था कि आप लोग अपने मार्क्स शेयर करो, तब पता चलता है कि यार कितने बच्चे जो है ना उनका हाईएस्ट स्कोर कितना जा रहा है। एसटी के लिए मैं 180 प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस के लिए मैं 205 प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पहली बार है, कुछ वेरिएशन पीछे से तो इसमें मिला नहीं। यहाँ पे मैं सिर्फ अपना जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं लिस्ट में उनका एक एनालिसिस देख रहा हूँ कि 205 के ऊपर मुझे उतने स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जितनी वैकेंसी है, ओके। और यूआर में क्वालिफाई करने के बाद तो 205 जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर है। और एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात करूं तो 130 नंबर आपका सेफ है। अब मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये सब आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये इतना हाई कट ऑफ डराने के लिए, डराने के लिए नहीं है भाई। जो दिखाई दे रहा है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो दिख रहा है मुझे, मैं उस बेसिस पे बात कर रहा हूँ। लोगों के मार्क्स बहुत बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो उस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला कि CHSL में बहुत हाई होता है, तो प्लस माइनस 2 मार्क्स आप इसको कम ज़्यादा सम। बाकी आपको डरना नहीं है, आपका CHSL का अभी जिन लोगों का 2020 का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम दो अच्छे से यार। CGL का आप लोगों का 2020 का एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम दो।
ये तो सब फाइनल कट ऑफ आने पे आपको पता चल ही जाएगा। तब तक सिर्फ क्या है, यूट्यूब पे अपना कुछ तो चलाना है भाई, है ना? तो वही है, सब सब यही करते हैं। कोई एग्जैक्ट तो प्रिडिक्शन दे ही नहीं रहा। बाकी जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे यार कि कितना ये वेरी किया है। और मैं तो फर्स्ट टाइम बोलो, मैंने आपको पहले भी बोला मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा आइडिया कम है, लेकिन फिर भी मैं अपना प्रेडिक्शन ये दे रहा हूँ। बाकी आपको डरना नहीं है, कैजुअली नहीं लेना है बिल्कुल, ठीक है? बस जस्ट चिल मारो और अपनी प्रिपरेशन करो। तो थैंक यू गाइस।